नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के जो कि लास्ट टैप है, टैप नंबर यानी कि 7 हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये जो है आज चक्रवृद्धि ब्याज का जो है लास्ट चैप्टर, लास्ट यानी कि टैप होगा। इससे पहले जितने भी टैप है हम जो है पढ़ा चुके हैं और इसके बाद जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी कि साधारण ब्याज। तो आज हम लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के नेक्स्ट टैप में। इससे पहले पिछला क्लास में हम लोग जो इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त वाला जो भी पर्सन था वो पढ़ लिए हैं। चलिए जानते हैं नेक्स्ट टैप यानी कि क्या है। चलिए देखिए, आपको अगर बोर्ड पर जो है क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3903 रुपया को ए तथा बी में इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से 7 वर्ष के अंत में ए का भाग 9 वर्ष के अंत में बी के भाग के बराबर हो जाए तो बी का वर्तमान भाग क्या है। यानी कि जब भी हो जाए का बात होता है तो हम बताए थे वो क्या होता है, वह जो है होता है मिश्र धन। यानी कि क्वेश्चन ये कहा गया, पहले जो है इस क्वेश्चन को जब भी हम कोई टाइप पढ़ाते हैं तो सबसे पहले जो है उसको क्या करते हैं, बेसिक से बताते हैं। उसके बाद जो है इसका जो भी होता है एग्जाम का मेथड वो बताते हैं, क्योंकि जो भी एग्जाम का मेथड या जिसको आप ट्रिक बोलते हैं वो जो कहीं ना कहीं बेसिक से ही रिलेटेड होता है। चलिए पहले इसका बेसिक जानते हैं, उसके बाद जो है इसका जो है बनाएंगे किस तरह से उसका जो ट्रिक है। तो क्या बोला गया क्वेश्चन में कि 3903 रुपया था। कितना रुपया था? 3903 रुपया था। 3903 रुपया था। और इसी 3903 रुपया को क्या करना है, ए और बी के बीच आपको बांटना है। कंडीशन ये है कि 3903 रुपया को ए और बी में तो बांटना है, तो हम इसको क्या कर दिए, दो भागों में हम ए को जो है कितना राशि दे दिए, ए दे दिए, और बी को कितना दे दिए, बी दे दिए। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ए को आप एक्स दीजिए और बी को जो है 3903 माइनस एक्स कर दीजिएगा, तो उसमें थोड़ा लेन देन हो जाता है। चलिए हम ए को कितना राशि दिए हैं, ए दिए हैं। बी को कितना दिए हैं, बी राशि दिए हैं। किस में से? 3903 में से। लेकिन कंडीशन ये है आपको कि रेट कितना है, 4% है। रेट कितना है, 4% है। और ये बोला गया है कि 7 वर्ष के अंत में ए का भाग और 9 वर्ष के अंत में बी का भाग दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों बराबर हो जाएगा मतलब ए का धन कितना 7 वर्ष में जितना हो जाएगा उतना ही बी का धन कितना वर्ष में हो जाएगा, 9 वर्ष में। दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। यानी कि हो जाएगा जब भी बात करें वो मिश्र धन का बात होगा। चलिए पहले इसको बेसिक से जानते हैं। एक फॉर्मूला हम लोग ये जानते हैं कि फॉर्मूला ए यानी कि अमाउंट बराबर चक्रवृद्धि ब्याज का अभी तक हम लोग यही पढ़ते आए हैं कि अमाउंट बराबर जो होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन इंटू 1 प्लस रेट बट्टे 100 होता है। और पावर में यहाँ पर क्या होता है, टाइम होता है। यानी कि ए बराबर जो है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बट्टे 100 और पावर में यहाँ पर क्या होता है, टाइम होता है। तो हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करके जो है इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। क्या बोला, हम कितना दिए हैं, ए यानी कि ए को कितना राशि दिए, ए ही दिए हैं, और बी को कितना दिए हैं, बी दिए हैं। इस पर अगर पुट करते हैं तो बोला क्या, इस पर अगर पुट किया जाए तो ये अमाउंट है, तो अमाउंट जो है इस ये प्रिंसिपल कितना होगा, इस ए के लिए प्रिंसिपल कितना होगा, तो ए हो जाएगा। और इसके लिए ये 1 प्लस रेट तो दोनों के लिए 4% होगा। 4 बट्टा में कितना हो जाएगा, 100। और पावर में कितना हो जाएगा, टाइम। तो ए का टाइम आपको दिया हुआ है 7 वर्ष। ए का टाइम कितना दिया हुआ है, 7 वर्ष। ध्यान से समझिएगा, ये जो मिश्रधन लिखा हुआ है ये मिश्रधन है, और जबकि यहाँ जो हम ये लिखे हुए हैं ये ए का भाग लिखे हुए हैं। इस फॉर्मूला पर पुट किए हैं, यानी कि ए बराबर, क्योंकि मिश्रधन बराबर होगा तो आप इस तरह से समझ लीजिए, यहाँ पर ये क्या है, ए है। इसका ये फॉर्मूला हम लिख दिए हैं। अब जो है ये तो मिश्रधन हो गया, किसके लिए, ए के लिए हुआ। अब अगर बी का हम मिश्रधन निकालना चाहे तो इसी फॉर्मूला पर अगर हम बैठाएंगे तो यहाँ से क्या निकल करके आएगा, यहाँ हो जाएगा प्रिंसिपल की जगह बी इंटू 1 प्लस रेट बट्टे 100 और पावर में कितना हो जाएगा, टाइम होगा। तो बी तो लिख दिए, 1 प्लस रेट जो है इसके लिए भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन इसके लिए टाइम कितना दिया हुआ है, 9 वर्ष दिया हुआ है। तो अब देखिए ये जो है ए का मिश्रधन है और ये जो है पूरा बी का मिश्रधन है, और वह बोल रहा है क्या, 7 वर्ष और 9 वर्ष के दोनों का जो है क्या हो जाएगा, राशि बराबर हो जाएगा। तो ये भी तो अमाउंट था, ये अमाउंट ए का और ये अमाउंट बी का, यानी कि ये मिश्रधन और ये मिश्रधन, 7 वर्ष बाद इसका मिश्रधन और 9 वर्ष के बाद इसका मिश्रधन, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब अगर ए और बी का अगर हम रेशियो ले लेते हैं तो ए बट्टा बी बराबर जो होगा, अगर आप इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 1/25। कितना हो जाएगा, 1/25। 25 और 1 इस तरह से कैलकुलेशन करिएगा तो ये जो हो जाएगा, इसको अगर अभी रहने देते हैं तो ये हो जाएगा आपको 26/25 के पावर 7 हो जाएगा, बराबर। इसको भी काटेंगे तो हो जाएगा 1/25 और ये हो जाएगा बी इंटू 26/25 के पावर 9। यही हो जाएगा, ए 26/25 के
के पावर 7 और b इंटू 26/25 के पावर 9। तो दोनों तरफ आप देख सकते हैं, अगर b को हम इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा a/b बराबर ये 26/25 इधर का इधर रहेगा, 26/25 पावर में कितना हो जाएगा 9। जबकि ये था गुना में, इधर आएगा तो ये फिर से बट्टा में जाएगा, यानी कि ये जो हो जाएगा 26/25 के पावर 7 हो जाएगा, 26/25 के पावर 7। अब आप देख सकते हैं कि घातांक करने का नियम यह है कि अगर बेस सेम रहता है और भाग रहता है, बेस सेम हो और भाग रहे तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। बेस सेम रहे तो क्या होता है, भाग में पावर घटता है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं a/b बराबर पावर घटेगा तो हम लिख सकते हैं 26/25 के पावर, यहाँ पर पावर 9, यहाँ पर 7, तो 9 में से 7 गया तो पावर कितना हो गया 2, 9 में से 7 गया तो पावर कितना हो गया 2। अब इसको अगर हम अनुपात में लिखना चाहे तो अनुपात में अगर इसको हम यहाँ लिख रहे हैं तो अनुपात में जो है ये हो जाएगा a/b बराबर जो हो जाएगा 26 का स्क्वायर होता है 676, जबकि 25 का स्क्वायर होता है 625। ये बेसिक है। अब तुरंत अगर उस ट्रिक से बनाएंगे तो सेकंड में बन जाएगा, पहले इसका बेसिक जान लेते हैं। तो a/b जो यहाँ से आ गया, a/b आ गया 676 अनुपात 625। 676 अनुपात कितना आ गया 625, दिख रहा होगा आप लोग को। लेकिन यहाँ पर दोनों का जो है मूलधन कितना जोड़ के दे दिया है 3903 रुपया, लेकिन दोनों का अनुपात ये आ गया। तो तुलना है हमेशा बराबर वालों में, तो दोनों का तुलना इस दोनों से करेंगे तो 676 अनुपात और 625 अनुपात को अगर आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 6 5 11 का 1 हासिल 1, 7 2 9 1 10 का 0 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13, यानी कि 1301 अनुपात में। दोनों का अनुपात में तो 1301, लेकिन रुपया में कितना दे दिया है 3903 रुपया। तो हम कह सकते हैं 1301 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 3903 के बराबर है। दिख रहा होगा आप लोग को 3903 के बराबर है। तो एक अनुपात का जो वैल्यू होगा काटिएगा तो ये आ जाएगा 3 रुपया। एक अनुपात का वैल्यू आ गया 3 रुपया, लेकिन आपसे एक अनुपात का वैल्यू नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है बी का निकालिए। तो बी का निकालिए तो बी का तो 625 है, तो एक बराबर अगर 3 होता है तो 625 बराबर करना होगा। तो बी बराबर जो हो जाएगा 625 गुने 3, यानी कि 1875 रुपया। बी का रुपया कितना रहा होगा 1875 रुपया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। तो ये तो था इसका बेसिक तरीका। अब हम लोग जानते हैं इसका एग्जाम मेथड क्या होगा, जो कि हम लोग सेकेंडो में बनाएंगे। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो जो एग्जाम का मेथड है आपको भी इसी तरह से बनाना है। वो बेसिक आपसे नहीं बनाना है, केवल नॉलेज के लिए वो बताया गया था। अब जो है आइए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपको वही क्वेश्चन 3903 रुपया दोनों का है, रेट दिया हुआ है 4% और एक का कितना है 7 वर्ष और एक का 9 वर्ष, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो आपको पता है कि ए और बी का अनुपात ही निकलेगा, ए और बी का अनुपात निकलेगा, हम ए और बी का अनुपात लिख दिए। अब ध्यान से देखिएगा, वो बोला 4%, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं 1/25 होता है। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होता है, यानी कि 25 से एक बढ़ करके कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से ए को जो है 26 मिलेगा, ए को 26 मिलेगा और बी को कितना मिलेगा 25 मिलेगा। यहाँ से अगर आप जोड़िएगा तो ए को 26 मिलेगा और बी को 25 मिलेगा। और ये क्यों हो रहा है तो आप जो है बेसिक में देख चुके हैं। ए को 26 मिलेगा, बी को कितना मिलेगा 25 मिलेगा, इतना आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद वो बोला 9 वर्ष, एक का बोला 9 वर्ष और एक का बोला 7 वर्ष। तो क्या करना है आपको 9 वर्ष और 7 वर्ष जो भी आपको ईयर दिया है उसमें को दोनों को क्या कर देना है, घटा देना है, डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस आ गया यहाँ से 3, कितना आ गया डिफरेंस दोनों का 3। तो 9 ईयर 7 ईयर का डिफरेंस आया, सॉरी 9 और 7 का डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर दोनों डिफरेंस का स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ डिफरेंस के क्या लिख देंगे, पावर में लिख देंगे। अगर यहाँ पावर घटा करके 3 आता तो हम यहाँ क्या लिख देते, पावर में 3 लिख देते। 4 आता डिफरेंस तो हम क्या लिख देते 4 आए लिख देते, लेकिन इस बार 2 आया है इसलिए हम 2 लिख दिए। अब यहाँ 26 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है 676 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, लेकिन फिर वही अनुपात आ गया। इस दोनों के बराबर ये दिया हुआ है, इसको अभी जोड़े थे तो आया था कितना 1301। तो 1301 अनुपात बताएगा कितना को 3903 रुपया को। तो एक अनुपात बताएगा 3 रुपया को, लेकिन आपसे एक अनुपात नहीं पूछा, बी का पूछा जो 625 है। तो बी का जो निकल जाएगा 625 रेशियो का वैल्यू होगा 625 गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा 1875 रुपया। कितना हो जाएगा 1875 रुपया। तो आप देख सकते हैं बेसिक समझने के बाद ये जो है कितना जल्दी हम लोग बना लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आदमी 16,850 रुपया अपने 2 बेटों के बैंक खाते में इस तरह जमा करवाना चाहता है जिनकी आयु क्रमशः 12 वर्ष और 16 वर्ष है। आपको केवल एज पर ध्यान देना है। एक का आयु बोला 12 वर्ष, दूसरा का आयु बोला 16 वर्ष। अब जो है आगे बोला गया
कि 120 वर्ष की आयु में उनको बराबर धन मिले, कितनों वर्ष दे दे, 500 वर्ष की आयु में बराबर धन मिले, 1000 वर्ष की आयु में बराबर धन मिले, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको केवल ये देखना है कि दोनों का एज क्या हो रहा है। उसमें था 7 वर्ष 9 वर्ष, तो अंतर कितना का आया, 2 का आया। इसमें दिया है 12 वर्ष और 16 वर्ष, तो अंतर कितना का आएगा, 4 का आएगा। हम इसको बेसिक से नहीं डायरेक्ट बनाएंगे। तो 16,850 रुपया, 12 वर्ष एक का एज 16 वर्ष, वो दिया 120 वर्ष के बाद बराबर होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर वो 500 वर्ष भी रहता उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन आपको रेट पर ध्यान देना है। रेट कितना दे दिया है, 33.1/3%। तो 33.1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3 होता है। हम जो है उसको मान लेते हैं एक जो है उसका बड़ा होगा बेटा और एक जो है छोटा होगा, तब तो जो है दोनों का, एगो का 12 वर्ष और एगो का 16 वर्ष हो रहा है। तो बड़का को बड़का देना है और छोटका को छोटका देना है। बड़का को कितना ज्यादा रुपया देना है, छोटका को छोटका देना है हमेशा। तो अगर यहाँ 3 है और यहाँ 1 है तो छोटका को 3 दे दीजिए और बड़का को यहाँ से 1 बढ़ करके कितना हो जाएगा, 4 मिलेगा। यानी कि बड़का को 4 मिलेगा, छोटका को 3 मिलेगा, हमेशा ये करना है। अब हम बताए थे इसके पावर में क्या लिखना है, तो पावर में लिखना है इसके एज का डिफरेंस, इसके एज का डिफरेंस। तो एज का डिफरेंस कितना होगा, एगो का है 12 वर्ष, क्वेश्चन में दिख रहा होगा, एक का है 12 वर्ष, दूसरा कितना है 16 वर्ष है। तो 12 वर्ष और 16 वर्ष, तो 16 में से 12 गया तो 4 वर्ष। इसका पावर जो इस बार हो जाएगा कितना, 4 वर्ष हो जाएगा। इसका पावर कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। ये 4 कहाँ से आया, तो ये जो 4 है एज डिफरेंस है। अब इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 4 का पावर 4, 4 चौका 16, चौका 64, चौका 256, ये कितना हो जाएगा 256। ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 27 81। अब आपको अनुपात मिल चुका है, लेकिन इसी अनुपात में 16,850 को बांट दीजिए। तो अगर आप इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 6 और 1 7, 8 5 13, 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3, कितना हो गया अनुपात में 337। अनुपात में 337, वही वैल्यू जो है रुपया में 16,850। जो अनुपात में 337 है वही है रुपया में कितना है, 16,850। तो अगर आप इसको काटिएगा तो लग रहा है 7 पच्चे 35, 5 बार में कटेगा। 7 पच्चे 35 का 5 हासिल रहा 3 और 5 त्रिक 15 और 3 18 का 8 हासिल 1, 5 दिया 15 और 1 16। अगर आप इसको काटिएगा ये 5 बार में कटेगा और 1 जीरो यहाँ है, तो यानी कि 1 अनुपात का जो वैल्यू हो जाएगा तो कितना रुपया के बराबर हो जाएगा, 50 रुपया के बराबर हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या गया है, छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात करें। तो 1 बराबर 50, छोटा बेटा को कितना मिलेगा, तो यहाँ से 81 मिल रहा है। तो यानी कि छोटा बेटा का 81 अनुपात का निकालना है, तो 81 गुने 50 बराबर कितना मिलेगा, 0। 1 से 5 बार में और 8 5 40, यानी कि 4,050 रुपया छोटा बेटा को मिलेगा, जो कि आपको ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन में इसका मिस प्रिंट है, यानी कि 4,050 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आपको यहाँ से ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर पावर में एज डिफरेंस, ये ध्यान रखना है, पावर में एज डिफरेंस लेना है और वो छोटका को छोटका देना है, बड़का को बड़का देना है। यहाँ से आप अनुपात निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम बताते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपको बोर्ड पर लिखा गया है। आपको राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है, केवल आपको भावना को समझना है, क्योंकि राइटिंग हमारा बहुत ही खतरनाक है। आपको राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ देते हैं, जो कि आपको दिक्कत उसमें नहीं होगा। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये बोला गया कि 61,000 रुपया को कोई व्यक्ति 61,000 रुपया को कोई व्यक्ति अपने 2 बच्चों के बीच विभाजित करता है। यानी कि 61,000 रुपया है, उसको कोई व्यक्ति अपने 2 बेटों के बीच विभाजित करता है। कैसे विभाजित करता है, जिनकी आयु 20 वर्ष एवं 22 वर्ष है। ये आपका काम का चीज है, जिनकी आयु 20 वर्ष है और 22 वर्ष है, जिनकी आयु 20 वर्ष है और 22 वर्ष है। आगे बोला गया उनके बैंक खातों में इस प्रकार जमा कराना चाहता है कि 500 वर्षों की आयु में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोनों को बराबर धन मिले, तो दोनों का भाग ज्ञात करे। यानी कि 61,000 रुपया है, वो अपने 2 बेटों के बीच बांटना चाहता है, जिसमें एक का आयु 20 वर्ष है और दूसरा का आयु कितना है, 22 वर्ष है। अब जो है वो बोला है कि 500 वर्षों के बाद वो इस तरह से लगाना चाहता है कि जब 500 वर्ष हो जाएगा तो दोनों को कितना मिलेगा, बराबर धन मिलेगा। तब जो है हम बताए थे यहाँ 500 वर्ष दे दे चाहे कोई दे दे, उससे मतलब नहीं है। आपको जो दोनों का एज है उसको देखना है। तो एक तो आपको मिला 20 वर्ष और एक का मिला 22 वर्ष। मोदी दोस्त का आंसर ये हो सकता है कि तो क्या ये 500 वर्ष बिना मतलब का दे दिया है? जी नहीं, बिल्कुल 500 वर्ष बिना मतलब का नहीं दिया गया है, क्योंकि जब उसको आप बेसिक से बनाइएगा तब वो उसमें यूज हो जाता है। लेकिन हम यहाँ बेसिक से नहीं बनाएंगे, इसलिए हम उसको कहते हैं, उसको आप इग्नोर करके चलिए। तो 500 वर्ष की आयु में बराबर हो जाए, रेट दिया 20%। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये बोला गया कि रेट है 20%। जब रेट 20% है तो हम जानते हैं रेट 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। 2 बच्चे हैं उनके जो कि 20 वर्ष और 22 वर्ष का है, तो हम ये कह सकते हैं कि एगो तो होगा छोटका होगा
और एगो जो होगा बड़का होगा, एगो छोटा होगा एगो बड़ा होगा। तो हम बताए हैं छोटका को छोटका देना है, कम देना है, बड़का को ज्यादा देना है। तो जब छोटका है 5 तो इसको 5 दे दिया जाएगा और इसको जो है 1 बढ़ा करके दिया जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 6 होगा। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, पावर लिखना है। पावर कैसे लिखा जाएगा, तो पावर में लिखना है एज का डिफरेंस। पावर में लिखना है एज का डिफरेंस। एक का 20 वर्ष है और एक का 22 वर्ष है। तो 20 वर्ष में से 22 वर्ष गया, चाहे 22 वर्ष में से 20 वर्ष गया, डिफरेंस कितना का आएगा, 2 वर्ष का आएगा। इसी को इसको पावर में लिख देना है। तो ये 5 का स्क्वायर बनाएगा और ये 6 का स्क्वायर बनाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करिएगा तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 6 है 36, यानी कि 25 और रेशियो 36 में आ गया। अब इसी रेशियो में आपको 61,000 रुपया को बांट देना है, वही आपका आंसर होगा। तो 25 और 36 दोनों मिला करके अगर अनुपात देखा जाए तो 6 5 11 का 1 हासिल 1 3 2 5 और 1 6, अनुपात में आ गया 61। अनुपात में 61, लेकिन रुपया में यही कितना बता रहा है, 61,000 को। तो हम कह सकते हैं कि 61 अनुपात 61,000 के बराबर, 61 अनुपात 61,000 रुपया के बराबर। आप कहेंगे एक अनुपात निकाला जाए, एक अनुपात का वैल्यू हो जाएगा 1,000 रुपया, काटिएगा तो एक अनुपात का वैल्यू 1,000 रुपया। लेकिन आपसे एक अनुपात का नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है दोनों का भाग ज्ञात करे। तो दोनों का भाग, तो एगो का तो भाग है 25 ना, तो एक अनुपात अगर 1,000 है तो 25 अनुपात में 25,000 हो जाएगा। 25 गुने 1,000 बराबर कितना हो जाएगा, 25,000। यानी कि छोटका को कितना दिया होगा, 25,000 दिया होगा, लेकिन बड़का का अनुपात 36 है तो 36 गुने 1,000, 36 गुने 1,000, यानी कि इसको कितना मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा 36,000 रुपया। 36,000 रुपया। तो छोटका को मिलेगा 25,000, बड़का को मिलेगा 36,000। तब जाकर के इस तरह से वो 20 और 22 वर्ष है तो 500 वर्ष के बाद दोनों का बराबर हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन हम जो है आपको समझाने में सफल रहे होंगे। अब जो है आपको एक क्वेश्चन इस साइड में इसी टाइप का दिया जा रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज का ये लास्ट स्टेप भी था। तो इसको जो है आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज के बाद हम लोग जो है अब पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। तो रखते हैं आज यहीं तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।